सारिका जी पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है, कूड़े का पहाड़ तो बीजेपी ही खत्म करेगी। पार्षद जो हैं वो अंतरात्मा की आवाज सुने, आपके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं। एक तो ये अंतरात्मा की आवाज जो है वो सिर्फ क्या नेताओं की होती है, जीतने के बाद ही होती है, ये भी अपने आप में एक डिबेट का विषय। लेकिन ये सब क्यों कह रहे हैं आप लोग? क्यों कहा जा रहा है कि मीटिंग कल ही आप लोगों की हो गई थी, जीते हुए प्रत्याशियों को बुलाया गया, क्या हुआ था उस मीटिंग में? देखिए जीनत, हम जीते नहीं हैं तो हम हारे भी नहीं हैं, ये स्पष्ट रूप से आपको भी पता है, क्योंकि हमारा वोट बैंक बड़ा है। हाँ। हमारी सीटें भले ही कम हुई हो, और आपने एक बार भी इसकी चर्चा नहीं की है कि दिल्ली में हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है, गुजरात में हमारा वोट ये आप मुझ पर आरोप लगा रही हैं, ये आप मुझ पर आरोप लगा रही हैं। नहीं सारिका जी, आरोप लगाऊंगी क्योंकि आप मुझ पर गलत आरोप लगा रही है। कल शाम को बैठकर ही, अरे चलिए जीनत जी, आप कम से कम एक बार तो तारीफ कर देते, दिल को सुकून मिल जाता। अरे मैं आपके सुकून के लिए, सुन लीजिए, चलिए सारिका जी, मैं आपके दिल के सुकून के लिए कहती हूँ कि बीजेपी ने सच में, और आपके दिल के सुकून के लिए तो अलग ही बात है, हम एक थोड़ा सा लाइट मोड में बात करें, लेकिन ये बात सच है कि बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा, बीजेपी 3 डिजिट ले आती है, अनएक्सपेक्टेड है ये बिल्कुल ही। 20 सीटों की बात मुख्यमंत्री कह रहे थे, ये बात सच है, ये बात सच है कि आपने कांटों का ताज जो है वो आम आदमी पार्टी को सौंपा है, ये बात सच है। बिल्कुल। और अब आपने उनको डराया हुआ है, आप कह रहे हैं अंतरात्मा की आवाज सुनना, क्योंकि यहाँ तो दल बदल कानून भी नहीं लगता, तो आपने तो पूरा सस्पेंस बनाया हुआ है। चलिए अब रखिए अपनी बात, रखिए। देखिए मैं पूरी अपनी बात रखती हूँ। देखिए मीटिंग जरूरी नहीं है, पार्षदों की जीत हुई है, हमारा फर्ज बनता था पार्षद जो हमारे जीते हैं उनको स्वागत करना, उनको मोटिवेट करना कि वो क्षेत्र में जाके अच्छे से काम करें। मीटिंग का मतलब ये नहीं होता कि हम गुफ्तगू कुछ कर रहे हैं, कुछ मनीष सिसोदिया जी जिस तरह से हमारी जीत के बाद या अपनी जीत के बाद एक ट्वीट कर देते हैं कि हमारे पार्षदों को खरीद फरोख्त की कोशिश की जा रही, किस तरह की बचकाना हरकतें होती हैं। आप देखिए पहले भी एमएलए खरीदने के आरोप हम पर लगे थे, और उसके हम तो कह रहे थे कि भाई वीडियो दिखा दो, सबूत दिखा दो, आप इसकी कंप्लेंट करो, आप कोई वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा दो, आप कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग दिखा दो, लेकिन नहीं दिखा पाए। उसके बाद जनता को बरगलाने के लिए ट्वीट कर देते हैं। मतलब जनता इनको देख रही है, जिस तरह से हमारा वोट परसेंटेज बढ़ रहा है और जनता इनको देख रही है किस तरह से ये लोग जनता को बरगलाते हैं। हमारा हिमाचल में 1% वोट जो परसेंटेज है उसकी वजह से हम लोग कम सीटें ला पाए। गुजरात में आप देखो कितनी प्रचंड जीत हुई, और आप एमसीडी में ही देख लो हमारी कितनी अच्छी तरह से, हम उसको जीत ही मानेंगे, हम उसको हार मान ही नहीं रहे कहीं से भी। अगर रही बात कूड़े के पहाड़ हटाने की, तो हम विपक्ष में बैठ के भी हटवा सकते हैं, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही मैं सुन रही थी, उन्होंने बहुत अच्छा उद्बोधन किया, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरा कि अगर हम अपनी सीटें कम भी लाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम विपक्ष में बैठ के जनता के लिए उतनी ही सेवा करेंगे। अगर हम हिमाचल में हारे हैं तो हम विपक्ष में बैठ के उतनी ही सेवा करेंगे जितनी हम सीट पर बैठकर सेवा करते। और आप देखिए कितने अच्छे भाव से प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात रखी है। मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि हम विपक्ष में आपकी बात मुझे बड़ी पसंद आई कि हम विपक्ष में रहकर भी कूड़े का पहाड़ जो है हटवा देंगे, तो वो तो मैं समझ रही हूँ। और ये की तो कोई बात ही नहीं होती। देखिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, इसमें लोकतांत्रिक तरीके से ही सब कुछ होगा, हम और आप उसमें कुछ भी नहीं करने वाले हैं। जो भी लोकतंत्र में होता है वैसे ही इसका काम होगा और वैसे ही लोगों के लिए सेवा उपलब्ध कराते रहेंगे। ठीक है।